लोन। लोन है कि नहीं इधर? अरे लोन है कि नहीं इधर? बोलिए भाई। बंधन लोन, बंधन लोन और कौन कौन लोन? सूदी लोन। ये सब के सब सूदी है, ये सूदी कारोबार है। मुसलमानों एक बात याद रखो मेरी माँ बहनों। अच्छा, औरतों में भी ग्रुप है, औरत ग्रुप। अवग्रह में औरतें में कोई मैनेजर बनी बाप, वो इतना बड़का मैनेजर, वो समझिए हमें एक्सिस बैंक का मैनेजर से 10% वाला लोन। अच्छा कुर्बान जाइए, मैं तो कहना चाहता हूं, अच्छा ये बंधन लोन सिर्फ औरत को दिया जाता है, मर्द को नहीं? क्या वजह है? घर का मर्द हम है, घर का गार्जियन हम है, हमसे बात करो। ऑफिसर आता है, वो मर्द से बात नहीं करता है। ऑफिसर आएगा, आपको लोन नहीं देगा, वो आपकी बीवी से बात करेगा। खुदिया का मांग बोलाइए। ऐसे लोन पे मैं थूकता हूं। जो मेरी बीवी को कोई गैर महरम देखे, कोई ऑफिसर से मेरी बीवी बेपर्दा बात करे, घूमे, ऑफिस जाए, कसम खुदा की हम भूखा मर जाना पसंद करेंगे। ऐसे लोन से हम नफरत करते हैं। ये सूद है, ये हराम है। आज घर में बरकत क्यों नहीं है? हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं। एक एक आदमी 3-3 लोन उठा के बैठा हुआ है। एक एक आदमी 3-3, 4-4 लोन उठाकर बैठा है। 35,000 का लोन अलग है, 25,000 का लोन अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हफ्तावारी लोन है ना? अरे बोला नहीं हो। एक हफ्तावारी, एक 15 जी, एक 15 का महीना। सुनिए, आपको मैं बता दूं, आपको लोन नहीं देता है, हमारी बीवी को लोन देगा। का है? अरे हम मर्द हैं, हम ना अदा करेंगे लोन की, मोगी अदा करेगी। हमारी बीवी ये लोन अदा करेगी। घर का मालिक वही है, वो कमाने जाती है कि कमाने हम जाते हैं? आखिर इसकी वजह कभी कभी आपने गौर किया? आखिर वजह क्या है? मर्द को लोन नहीं मिलेगा, औरत को पहले लोन मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया है? नहीं किए तो हम बताएंगे भी नहीं। घर जाइएगा, सोइएगा, सोचिएगा कि क्या वजह है। ये लोन वाला, ऑफिस वाला, बैंक वाला आता है, हमको नहीं ढूंढता है, मेरी बीवी को ढूंढता है। फुदकी मैं कहा जी बुलावा। यही सूद लेने वाला, सूद देने वाला, दोनों बराबर का शरीक है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सूद खाने वाला आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिर ले। शेख सादी शेराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। घर वालों को पता चला, रिश्तेदार लोग आए, उसका तजीज़ो तकफीन हुआ, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा सपना देखा, ख्वाब में बाप को देखा, तो बाप से पूछा, हे बाबा कब्रों में की बिलोन? फरिश्ता लोन ला, सवाल जवाब कर कौन ले? बाप बोली, बेटा मत पूछो, वो सब झमेला हमने गिलान में, हमें जिरांग की लान मत लान, डायरेक्ट जहन्नम डाल कर दिया गया। बात समझे ना? बेटा हम नकीरें का सवालात वो जवाबात में नहीं गए। बेटा हमसे सवाल भी कब्र में नहीं किया गया। और कुर्बान जाओ, जैसे गिरे मरे, डायरेक्ट जहन्नम में भेज दिया कि जाओ, टिकट तुम्हारा वही है। और जानते हैं कुरान सूरह मुनाफिकून में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज दिया, ऐलान किया, जंग का ऐलान किया है
कि जो सूद खाता हो उससे वो हमसे चैलेंज, हमसे मुकाबला करे, मेरे रसूल से मुकाबला करे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। 3 दिन फाका करना पड़ जाए कर जाना, लेकिन खुदा के वास्ते लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ये सूदी कारोबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा घर को तबाह कर देगा, ये हमारे बिजनेस को तबाह कर देगा, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। इसलिए तौबा कर। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सूद नहीं लेना है, सूद पे पैसा नहीं उठाना है, सूदी कारोबार नहीं चलाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कहत आ गया, ओ बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश हो जाए। दुआ करें, अरे बोलो भाई, वो जल्दी बोलो। बारिश करे, दुआ हो जाए, दुआ करे बारिश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि फला मैदान में जमा हो जाओ, सब मिलकर दुआ करेंगे। कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जानते हो मेरा अल्लाह कितना रहीम है, मेरा अल्लाह कितना करीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर मैदान में गए, ज्यों ज्यों दुआ मांग रहे हैं, धूप और तेज होती चली जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला हम लोग बारिश की दुआ कर रहे हैं, तू और तेज धूप को कर दे रहा है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये तेरे दरमियान में एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कौन है? कौन हो भाई, कौन हो जो 40 साल से अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है, निकल जाओ। ओहो, जो था गुनहगार था, वो सोचा कि अल्लाह अगर इस वक्त हम जलसा से निकलते हैं, मजलिस से निकलते हैं, तो बस्ती वाला क्या सोचेगा हमको कि बाप रे बाप कितना बड़का गुनहगार आदमी जी। निकलेगा आदमी? अरे बोलिए, कोई निकलेगा? अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा कि हो सकता कोई और हो, कोई नहीं निकला। वो समझ गया कि हम ही हैं, कुर्बान जाइए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, या अल्लाह ये सही है कि मैं 40 साल से गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मौला मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। तेरी, अरे बोलो भाई, तेरी रहमत बड़ी है। मौला मैं जानता हूँ मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, ये हजारों लोगों के सामने अगर मैं इस वक्त निकलता हूँ, लोग मुझे गिरी गिरी नजरों से देखेंगे। या अल्लाह मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इतना कहना था। ओ देखा बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। ले बारिश, दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं। ओहो, अल्लाह से कहा कि मौला अभी तो तूने कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, या अल्लाह अभी तो कोई निकला ही नहीं। तो जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने क्या कहा? और मेरा अल्लाह ने कहा, ओ मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था उसी के तुफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह। जिसकी वजह से बारिश को रोके था मैं, उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो कौन है हमें दिखा दे, एक मर्तबा हम उसको देख ले, कौन है वो, उसका नाम बता दे। तो मेरा अल्लाह कहता है, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, अब तो वो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसे भला हम रुसवा कैसे करें? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहली शर्त है अल्हम्दुलिल्लाह,
नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों देखो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, सूदी कारोबार से लेन देन से तौबा कर लो। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह से करीब हो जाओगे इंशाअल्लाह, ये दुआ के लिए जब तुम हाथ फैलाओगे तुम्हारी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, सारा मजमा तौबा करेंगे। 3 बार बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, 3 बोल बोले नो, 3 बार बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 3 मर्तबा बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। मस्जिद को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये जो कुरान है, कुरान इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। कुरान पढ़ो। आज तो हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। कुरान को, अरे बोलो भाई, कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होंगे, मन रब्बुका, वहां कौन सी में, अंग्रेजी में सवाल होगा कि हिंदी में सवाल होगा कि अरबी में सवाल होगा? बोलो भाई, अरे बोलो किसमें सवाल होगा? आप लोग कहीं जाए, दुआ करके जाएगा इंशाल्लाह। अरबी में सवाल होगा, की दुआ कबूलियत की दुआ होगी, इसलिए आप दुआ करके जाएंगे। भाई भाई आप लोग बैठ जाए भाई, इंशाल्लाह थोड़ी देर और रुक जाए। 3:17 हो गया है, 3 मिनट और 3 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके फिर क्या करते हैं कि जो मैंने कहा फजर की नमाज मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अदा जरूर करना, अदा जरूर करना। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सीखो। इसलिए हमारे अकाबिर ने 2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। माशाअल्लाह मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। वो मदरसा अब फजर के वक्त में आंख लग गई, सो गया, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, काश वो पूरी रात नफल ना पढ़ता, सोया रहता, फजर पढ़ लेता, ये उससे बेहतर था। बात समझ में नहीं? एक लड़का के 4 महीना में बच्चा भेजा, क्या महीना में, तो मोगी बोली कि नाम की रखो, मुन्ना के बाद बोले कर नाम रखी दन स्पीड खान। फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं सर? मस्जिद जगह नहीं मिलती। जहां जगह मिले कोशिश हो जमात के साथ नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर यहाँ पिंडाल के अंदर में भी अगर जमात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहीं पर नमाज पढ़े। हम कहते हैं जलसे में आए, यहाँ से कुछ लेकर जाइए। जलसा सुनते हैं हम लोग, अमल नहीं है। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, ज़्यादा देर में तकरीर करूँगा नहीं। 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू होगी। उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो हमद बारी ताला के, इसलिए कोई कबूलियत की घड़ी है, तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूँ। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा
मेरा मकसूद है ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़क़त ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अच्छा लग रहा हूँ तो सुभान अल्लाह कख नहीं बोलवा बिन वहाँ हमके, लेकिन बिन वहाँ बोलवा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। कुछ ना बोलवा। एक आदमी ट्रेन डिब्बा में सीट में सूती खिल, जनरल बोगी में सूती खिल। एक आदमी अले बोलियो उठी बेटा, तो क्या कल कितने हमरा पहचाने जाने, बोले बाप ले खतरनाक आदमी है, चलो ले झमेला करना नहीं। फिर कुछ देर के बाद दूसरा आदमी वो आया, वो बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, जनरल सीट है, उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको ही बोला तुम हमको पहचानते हो? बोला बाप लगता कोई बदमाश है, कोई नेता है। वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, बोला भाई उठ के बैठो, हमको ही बैठने दो। बोला तुम हमको पहचानते हो? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। तेरे निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं। वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह जिसने मीठा पानी हमारे पीने के लिए बनाया, वो मेरा अल्लाह जो हजारों किस्म की नेमतों को हमारे लिए तैयार किया, वो मेरा रब न जाने कौन कौन से कपड़े मेरा अल्लाह मुझे पहनाता है। नौजवानों उस रब का शुक्र अदा करो, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसके कब्जे में हमारी जान है। वो जब चाहेगा अपने पास बुला ले।
क्या बात सही कि गलत है? अच्छा, हम कहते हैं अल्लाह से लो लगाओ, उस रब से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो, ये दुनिया वालों से कुछ मांगोगे तो ये भागेगा, नाराज हो जाएगा। ये दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। किसी से पैसा मांग कर आप देख लिए, यो 5,000 टका होना चाहिए, बोलो कल ये कल बोला टका तो चलो खत्म है। बोला देखने कोशिश करो नहीं। बोला अच्छा ठीक जीते कल खत्ता खत्म मिला 4 बजे। अब ते ढूंढे या ओकरा कहाँ छी, वो कहाँ नजरे ले हो, हाँ बस तुरंत देखल कौन भूस ने गली में घुस गई, फिर टका मांग। बोलो बात सही गलत? बोलो दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे मांग, अगर मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह कहता हमसे मांगो। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी है क्या? अरे अल्लाह के खजाने की कमी है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों मांग कर तो देखो अल्लाह से, अल्लाह तेरी तकदीर ना बदल दे फिर कहना। मांग कर देखो तो सही, तुमने मांगा कब है? अरे मेरा अल्लाह तो जो मेरे अल्लाह को नहीं मांगता है, मेरा अल्लाह उसको भी देता है ना उसको। अरे होगा तो नहीं थोड़ी ने बोलो होगा देखिए कि नहीं अल्लाह। तो बताइए हम अल्लाह का मानने वाले हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा, मेरा अल्लाह हमको नहीं देगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो और मान जाओ। जुमे में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो। जो मांगना है मेरे अल्लाह से मांगो। मेरा अल्लाह वो है जो जमीन पर है उसे भी खिलाता है, जो जमीन के नीचे है मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता? एक नौजवान खड़ा बोला बोले मुझे साहब सुनो सुनो बहुत तकलीफ तो सुनी अल्लाह खिलावे ये बात सही है। अगर हम नहीं खेबो तो अल्लाह क्यों खिलाते? बोला खिलेबे कर। बोला मेरा हड़ताल रहेगा, इस टाइम हम नहीं खाएंगे। देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। घर आ गया हड़ताल, माँ कहती रही बेटा खाना खा ले, बोला नहीं खाऊंगा। रात हो गई खाना छोड़ा, सुबह हो गई नाश्ता छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। यह नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, खाना बोलेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और मीट गोश्त बनाई, बेहतरीन सालन बनाई, खाना का थाल सजा कर जंगल लेकर चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा तू खा ले। बेटा कहने लगा कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ कहने लगी कि बेटा नहीं खेवे नहीं गाल धसी तू बेटा खे तो तुर भी हाकी रंग है। लेकिन बेटा बेजिद था। माँ खाना रख के जंगल में चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा यहाँ खाना है, यहाँ रहेंगे ना तो खाने को मन करेगा। खाना इस कोना में जंगल का, इस कोना में छोड़ के जंगल का उस कोना में जाकर सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था डकैती का मशवरा करने के लिए। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा रे वह बेहतरीन खाना तश्त में, ओ थाल में खुशबूदार खाना है, बिरयानी है, पुलाव है, गोश्त है। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं के सरदार ने मना किया, हरगिज नहीं इस खाने में हाथ मत लगाना। हो सकता है हम लोगों की मारने की किसी की साजिश हो ना हो, इस खाने में जहर होगा। देखो कोई आदमी जंगल में होगा जरूर, पकड़ के उसको लिया। अब सूती खीरी डाकू लोग फैला जंगल में देखा सोया हुआ, पकड़ा, काला घसीट के लेके आए। डाकुओं को सरदार ने कहा यह खाना किसका है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाया का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला काहे न खाएगा? हम समझ गए इस खाने में क्या मिलाया है तुम, खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को हुक्म दिया कि 50 जूता मारो, इसको मारो। अखनी 25 जूता मार के लुक रहा, बेसी नहीं, 50 तो बहुत दूर झील।
25 में पसीना हट जाएगा। बोली नहीं आर मत मारा, हमें खमेल तैयार रखो। खाना खाया, दौड़ के मस्जिद गया। इमाम साहब से बोला गया, इमाम साहब ते तो सही बोल रहा कि अल्लाह सबे खिलावे जी, लेकिन ते इटा बात नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाए जी अल्लाह का जूता मारी मारी खिलावे। अब समझा में आ गया हमरा कि अल्लाह सबे खिलावे। अल्लाह से लो लगाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने की शर्त है कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना। अपनी पेशानी को मेरे बच्चों सजदों से सजाना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? पता है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत बना लो, अपने मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था अगर तुम इसी तरीके से ख्वाबे गफलत में सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें सजदा करने की जगह न मिले। 300 टका किलो गोश्त भाग गई। हफ्ता में 3 दिन गोश्त छूटेंगे नहीं गोश्त। बोले भैया चर्बी दी मरतबा साबुन लगा हाथ धोला। इसको कुछ पते नहीं। एक नौजवान से हमने कहा कि बेटा की नाम जो? बोले अब्दुल्ला। हमने कहा कि बेटा कुछ जाने छा? कुछ जाने? बोले जानी, सब कुछ जानी। बोले जा तो गुसल में कितना फर्ज है? बोला 3। बोले अरे वाह ये तो जानी जी। हम बोले 3 फर्ज सही सही बोल रहा थे। तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की सी? तो वो लड़का बोल ली कि बाल्टी 1, साबुन दी, तौलियाती। सुन ला कौन तरक्की करेगी? मेरे बच्चों दीन कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? तालीम जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक तालीम नहीं होगी, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे तो दीन कब सीखोगे?